सफलता पाना तब सरल हो जाता है जब सही काम सही तरीके से सही वक्त पे किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन इकोनॉमिक्स इन फर्स्ट टर्म। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अपना फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो रिलीज कर दिया है। उसके साथ साथ सीबीएसई ने अपना जो फर्स्ट टर्म का सैंपल पेपर है, इकोनॉमिक्स सैंपल पेपर है 2021-22 का, वो भी रिलीज कर दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से उस वीडियो को देखिए, वहां से आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिलने वाली है। अगर जनरली देखा जाए तो सीबीएसई ने जो अपने चैप्टर्स रखे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सिर्फ 3 चैप्टर्स आएंगे आपके 18 मार्क्स के। और वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? ये वो चैप्टर हैं जो हर एक टीचर्स के फेवरेट चैप्टर्स हैं, हर एक स्टूडेंट के फेवरेट चैप्टर्स हैं और बहुत प्यारे और बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। बात करें मनी एंड बैंकिंग की, गवर्नमेंट बजट की और साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट की। मनी एंड बैंकिंग में कहाँ से स्टार्टिंग होती है? मनी एंड बैंकिंग में स्टार्टिंग होती है मनी क्या है, मनी से पहले कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, लिमिटेशन क्या थी उस सिस्टम की, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या थी, फियाट मनी क्या है, फ्यूडिशरी मनी क्या है, डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, फियाट मनी। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें है। मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है और जो सेंट्रल बैंक है उसके फंक्शंस हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो पूछे जाएंगे वो आपके मनी एंड बैंकिंग में पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने आपके सिलेबस से वैसे यहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट थे वो डिलीट हो गए हैं, पर फिर भी आपने क्या करना है, जो भी कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने नॉलेज रखना है, इनकी नॉलेज रखनी है, इनकी डेफिनेशन की नॉलेज रखनी है कि होता क्या है, रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है। तो ये जो प्यारे प्यारे इजी से चैप्टर है ये आपका 6 मार्क्स के लिए आएगा। गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट में भी जो हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं जो गवर्नमेंट बजट बनाता है, तो वहाँ से डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट बजट से ये जितने भी फॉर्मूले हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% श्योर है एक फॉर्मूला डेफिनेटली पूछा जाएगा गवर्नमेंट बजट से। तो ये चैप्टर्स जो है वो भी 6 मार्क्स का आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। इसमें भी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली होता क्या है कि एक इकोनॉमी की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई, जैसे हमारा इंडिया है तो हमारे इंडिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई। इसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। और फॉरेक्स के बारे में है, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट के बारे में है। तो ये भी चैप्टर बहुत इजी है, ये भी आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो अगर देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो आपका 18 मार्क्स का आने वाला है। 18 मार्क्स के सिर्फ आपके 3 चैप्टर्स आएंगे और वो भी बहुत इजी चैप्टर्स है ना। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी जब हम देखते हैं तो करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 3 चैप्टर्स हमारे 10 मार्क्स के लिए आएंगे। और वो 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पॉवर्टी बहुत इजी चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज होने वाली है इस चैप्टर से, जो पॉवर्टी का चैप्टर है। सेकंड जो आएगा वो आएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और उसके बाद जो आएगा वो आएगा रूरल डेवलपमेंट। तो 3 चैप्टर्स यहाँ से 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, 3 चैप्टर्स यहाँ से 18 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। प्लस कर दे तो आपके 6 चैप्टर्स 28 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। सिर्फ 6 चैप्टर्स आपके 28 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 40 में से आपके 28 मार्क्स के लिए कितने 6 चैप्टर्स पूछे जाएंगे? कौन कौन से? मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो 28 मार्क्स का कहीं ना कहीं आपके 6 चैप्टर से आने वाला है, जो कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन का काम है। अगर आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 8 से 10 दिन का काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं है। और थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है चैप्टर्स। पर आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके एलपीजी तक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वहाँ तक जितने भी चैप्टर्स हैं वो आएंगे आपके 12 मार्क्स के, वो आएंगे आपके 12 मार्क्स में। अब इनमें मैं आपको
चैप्टर्स बताऊं कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां से मैंने मोस्ट जो टॉप 30 क्वेश्चंस है उसकी मैंने वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, जहां पे आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बात करूं सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर है 5 ईयर प्लान्स, है ना। 5 ईयर प्लान्स, उसके गोल्स। 5 ईयर प्लान हुए थे स्टार्ट 1951 से कब तक, 2012 से 2017 तक का जो प्लान था वो हमारा 5 ईयर प्लान था। वो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, जो हमारा लास्ट 12th 5 ईयर प्लान था। इसके बीच में क्या हुआ था, फरवरी 2015 में जो 5 ईयर प्लान थे इट वाज कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग, ये नीति आयोग में कन्वर्ट हो गए थे। और 5 ईयर प्लान्स के गोल्स हैं, है ना, और फेलियर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लान्स का ये चैप्टर्स भी आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन है, अगर आप ध्यान से डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1990 के बीच, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और जो सेकेंड चैप्टर है वो है इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में है, वहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में है, वहाँ पे आपको जो टॉपिक मिलेंगे, रिफॉर्म्स हुए थे जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो सारे आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो जो रिफॉर्म्स हुए थे हमारे एग्रीकल्चर में वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने अच्छे से करना है। आपका चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें क्या हुए थे, हमारे रिवोल्यूशन हुए थे, 1956 IPR हुआ था, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री है। तो इसमें भी ये हमारे जो चैप्टर्स हैं 1947 से 1990 के बीच, ये हमने अच्छे से करने हैं ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो फुल आउट ऑफ फुल आए। उसके बाद आएगा आपका, जब आप IPR कर लेंगे उसके बाद आएगा आपका LPG, ठीक है। जब देखो स्टार्टिंग कैसे हुई, स्टार्टिंग हुई यहाँ हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, लगभग 200 वर्षों तक हम ब्रिटिशर के शोषण करते रहे, ब्रिटिशर हमारा शोषण करते रहे, ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर रूल किया। उसके बाद हमारी इकोनॉमी, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो 1947 से 1990 के बीच हमारी इकोनॉमी क्या कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा जो LPG का चैप्टर है, ये आता है 1990, क्योंकि जो LPG की पॉलिसी थी ये आई थी हमारी 1991 में। इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो किया था उस समय के हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। इन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए एक पिलर तैयार किए जिसका नाम रखा LPG। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए भी बहुत सारे रीजंस हैं। जो हमारी 1947 से 1990 के बीच की इकॉनमी थी, इसमें अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसमें क्या था, इसमें ऐसा था कि जो पूरा कंट्रोल था वो गवर्नमेंट सेक्टर का था, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ही बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन कर रही थी, गवर्नमेंट ही छोटी से छोटी प्रोडक्शन कर रही थी। अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ करना चाहता तो उसे लाइसेंस बनवाना पड़ता था, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी इकॉनमी में इनबैलेंस क्रिएट हुआ, और जब इनबैलेंस क्रिएट हुआ तो हमारी इकॉनमी को जरूरत थी पिलर्स की, और वो पिलर्स तैयार किए डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने। तो वो आता है हमारा LPG में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ये चैप्टर्स मैंने बिल्कुल डिटेल में हर एक टॉपिक डिस्कस किया है, और ये आपको 15 से 20 वीडियोस में आपके ये कवर हो जाएंगे, जहां से आप इनको अच्छे से कर सकते हो, और जो आपके 12 मार्क्स हैं उसको आप पक्का कर सकते हो। और बात करें करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पे भी आपको जो पॉवर्टी का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का और रूरल डेवलपमेंट का जो ये चैप्टर है, यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां से आप इनको कवर कर सकते हो। अब स्टार्टिंग अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए कि स्टार्टिंग कहां से करी जाए, इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट टर्म है इसकी तैयारी कहां से स्टार्ट करी जाए, तो जो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन से स्टार्ट करो, और हो सके तो जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है कोशिश करो कि मनी एंड बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट के ऊपर ही अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाओ। इससे आपके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपका 6 मार्क्स के लिए यहां बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा, नंबर 1, और सेकंड जो आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा उसमें भी आपको फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, जब आपको अपने टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में नॉलेज होगी।
तो मनी एंड बैंकिंग से स्टार्ट करो, बहुत इजी चैप्टर्स हैं। इनमें से ये चैप्टर्स ही क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि इनमें से जो पर्टिकुलर आपके टॉपिक्स हैं वहाँ से ही आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत कम क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में आपको रिपीटेड क्वेश्चंस दिखेंगे। बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो ईजिली आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और स्टडी कैसे करें, जैसे कि पहले स्टडी करते आ रहे हैं आप रिटन के लिए। आज कि आपका रिटन का पेपर था तो पूरा आप चैप्टर्स पढ़ते थे, तो आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए आते थे, तो उस तरीके से ही तैयारी करें। अगर आप उस तरीके से तैयारी करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो 100% चांसेस हैं आपका स्कोर 40 आउट ऑफ 40 करने के। तो इस तरीके से तैयारी करें। अगर मेरे अकॉर्डिंग चला जाए, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा, तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चैप्टर्स करते हैं, तो आपके 18 मार्क्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। यस, आपके 18 मार्क्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। उसके बाद आप पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये चैप्टर्स पकड़ सकते हैं। आपका 28 मार्क्स का आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक के नोट्स भी मिल जाएंगे, और आपको सारे वहाँ पे जो इसका मटेरियल है, बहुत कम वीडियोस मैंने कवर किया है, एक स्टोरी के माध्यम से मैंने कवर किया है, तो आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से सारी वीडियोस के आपको मेरी प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके लिए एक अच्छा मटेरियल लेके आऊँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो